हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल RN45 एजुकेशन। यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 के लेसन कवर किए जाते हैं। ऑन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट मैथ एंड इंग्लिश। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Part number 4. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence are those which express strong or sudden feeling. मतलब जो अचानक से फीलिंग हो जाती है उसको व्यक्त करने के लिए जो इमोशन ऑफ अटेंशन, ध्यान की भावना, जॉय, खुशी वाली भावना, आश्चर्यचकित, वंडर, सरप्राइज, आश्चर्यचकित की भावना, सारो, दुख का भाव, कंटेम्प्ट, अपमान की भाव, जैसे अपमान होता है उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट, एंगर, दुखी या उत्सुक। ठीक है, इस प्रकार की अगर भावना किसी वाक्य में दिख जाए तो उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आर दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग और सडन फीलिंग्स, इमोशन ऑफ अटेंशन, जॉय, वंडर, सरप्राइज, सारो, कंटेम्प्ट, एंगर, etc. आर समथिंग विच हैज हैपेंड और हैज़ बीन डन। तो जहाँ पे जॉय, वंडर, सरप्राइज, सारो, कंटेम्प्ट, एंगर, etc. मतलब इत्यादि की भावना प्रकट हो जाए तो वहाँ पे उस सेंटेंस को बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, हुश द चाइल्ड इज स्लीपिंग। शांत रहो, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने वाली भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल है, लुक नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क। लुक नेवर गो आउटसाइड इन द डार्क। ध्यान दो, कभी भी अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेवर गो, कभी भी अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी अटेंशन है। हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे खुशी वाली भावना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, ओह यू आर हियर। जैसे कोई बहुत दिन के बाद आया है तो उसको बोल, ओह यू आर हियर, अरे तुम यहाँ हो। तो यहाँ पे वंडर, आश्चर्यचकित वाली भावना है। ठीक है, यहाँ पे है, ब्रेव यू हैव डन वेल। ब्रेव, बहादुरी से, मतलब बहादुर, आपने अच्छा कार्य किया। तो यहाँ पे प्रशंसा वाली भावना आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अटेंशन होगा, वंडर होगा, प्रेज, प्रशंसा होगा। और आगे देख लेते हैं, ओके आई विल मीट यू टुमारो। ओके मैं तुमसे कल मिलूँगा। तो यहाँ पे सहमति ली जा रही है, अप्रूवल दिया जा रहा है। एलॉस आई एम अनडन। मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है दुख वाली भावना प्रकट हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, हाउ ग्रीडी आई हैव बीन। कितना लालची मैं हो चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपमान वाली भावना आ रही है, रिग्रेट। ठीक, तो जहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे जॉय, आनंद, आश्चर्यचकित वाली भावना आएगी, दुख का भाव होगा, एंगर, उत्सुकता का भाव होगा, उसे बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख ही लिया, जैसे ओह यू आर हियर। तो इसमें क्या है, आश्चर्यचकित भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें अटेंशन होता है, मतलब ध्यान की भावना होती है, जॉय, आनंद, प्रेज, प्रशंसा वाली भावना, ग्रीटिंग, सम्मान, अप्रूवल वाली भावना, मतलब सहमति, सारो, दुख का भाव प्रकट हो, कंटेम्प्ट मतलब भी अपमान होता है, रिग्रेट में अपमान, एंगर मतलब उत्सुकता की भावना इत्यादि अगर किसी वाक्य में दिख जाए और लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क हो तो वो समझ जाइएगा कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड हैं, जैसे पहला है ओह, दूसरा है आह, तीसरा है एलास, चौथा है
हुर्रा। ठीक है, एक बार फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जहाँ पे अटेंशन होगा, ध्यान की भावना, जॉय आनंद की भावना, प्रेज प्रशंसा की भावना, ग्रीटिंग अप्रूवल सहमति की भावना, सारो दुख की भावना, कंटेम्प्ट अपमान की भावना, रिग्रेट अपमान, एंगर उत्सुकता की भावना अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वहाँ पे बोलेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ रिमेंबर पॉइंट देखते हैं। पहला रिमेंबर पॉइंट है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एक्सक्लेम्ड वर्ड। जैसे कि कुछ, जैसे ओह, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। एलास, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसके बाद क्या आया हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके बाद ये मार्क जरूर आएगा। ठीक है, पहला रिमेंबर पॉइंट। दूसरा रिमेंबर पॉइंट है, द सेंटेंस फॉलोइंग द एक्सक्लेम वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। ठीक है, तो दूसरा रिमेंबर पॉइंट है, जैसे कि अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हुआ है, अब इसके बाद जो दूसरा वर्ड शुरू होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे W है वो स्मॉल लेटर है। जैसे यहाँ पे भी आया है 5, तो इसके बाद जो शुरू हुआ है A वो स्मॉल लेटर है। तो दूसरा रिमेंबर पॉइंट ये है। जैसे आहा, अब इसके बाद वाट लिखा है, वाट में जो W है वो स्मॉल लेटर से, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। तीसरा रिमेंबर पॉइंट है, द सेंटेंस फॉलोइंग द एक्सक्लेम वर्ड में एंड इन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब तीसरा रिमेंबर पॉइंट है, तीसरा रिमेंबर पॉइंट कहने का मतलब है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लास्ट में ख़त्म होगा, लास्ट में फुल स्टॉप भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव मार्क भी हो सकता है, और ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फुल स्टॉप भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लास्ट में आ सकता है, और इंट्रोगेटिव मार्क भी लास्ट में आ सकता है। डिपेंड करता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस टाइप का है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है, असर्टिव है तो ये आएगा। ठीक है, मतलब कि ये तीनों चीज़ आ सकता है। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप आया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।